जय श्री श्याम दोस्तों। हम आशा करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, कहानी बहुत ज्ञानवर्धक है, इसलिए ध्यान से जरूर देखना। प्राचीन समय की बात है, कौशल नगर में एक राजा राज्य करते थे। वो राजा एक दिन अपने महल के आगे एक बगीचे में बैठे हुए थे। अचानक राजा की नजर एक पीपल के वृक्ष पर जाकर पड़ती है और राजा ने देखा कि उस वृक्ष की सारी शाखाएं हरी भरी हैं, लेकिन उस वृक्ष की एक डाली पूरी तरह से सूख चुकी थी। यह दृश्य देख करके राजा के मन में बड़ा ही आश्चर्य हुआ। उन्होंने उस बगीचे की देखभाल करने वाले माली को अपने पास बुलाया और राजा ने उस माली से पूछा कि हे माली, उस पीपल के वृक्ष की एक शाखा भला क्यों सूखी हुई है? आखिर इसका क्या कारण है? महाराज की यह बात सुनकर माली डरते हुए बोला कि हे राजन, मैं तो हर रोज इस वृक्ष की जड़ में पानी डालता हूँ और मैं पूरी तरह से इसे पानी देता हूँ, लेकिन इतना सब कुछ करने के बावजूद भी इस वृक्ष की एक डाली क्यों सूखी हुई है, ये तो मुझे नहीं पता है। तब महाराज ने अपने नगर में ढिंढोरा पिटवाया कि जो कोई भी व्यक्ति हमारे राज्य का इस वृक्ष की डाली सूखने का कारण बता देगा तो उस व्यक्ति को मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। तब दूर दूर से बड़े विद्वान और ज्योतिषी वहां आए, लेकिन कोई भी व्यक्ति उसे बताने में सक्षम नहीं रहा। अचानक उसी राज्य का एक फकीर राजा के दरबार में आता है और राजा से कहता है कि हे राजन, उस पीपल के वृक्ष की डाल हरी हो सकती है यदि कोई पतिव्रता स्त्री जिसने अपने पति के अलावा किसी पराये पुरुष की ओर आंख उठाकर न देखा हो, यदि वो स्त्री आकर के एक लोटा जल अपने हाथों से उस पीपल के पेड़ की जड़ में डाल दे तो यह पीपल की डाली जो है फिर से हरी हो सकती है। तब राजा ने फकीर की यह बात सुन करके पूरे राज्य में ऐलान करवा दिया कि जो भी पतिव्रता स्त्री इस पीपल के वृक्ष की जड़ में अपने हाथों से एक लोटा जल डालकर इस पीपल को फिर से हरा भरा कर दे तो उसे हम अपना आधा राजपाट इनाम में दे देंगे। दोस्तों, इधर राजा के महल में एक ब्राह्मण देवता हर रोज पूजा पाठ करने के लिए आते थे। जब उस ब्राह्मण देव ने राजा का यह ऐलान सुना तो अचानक उसके मन में लालच पैदा हो उठा। वो सोचने लगा कि यदि मैं अपनी पत्नी को महल में लेकर आऊं, यदि मेरी स्त्री आकर के अपने हाथों से इस वृक्ष की जड़ में एक लोटा जल डाल दे और वृक्ष हरा भरा हो जाए तो महाराज अपना आधा राजपाट हमें इनाम में दे देंगे और हमेशा के लिए हमें राजा की नौकरी करने से छुटकारा मिल जाएगा। यही सोच करके वो ब्राह्मण देव राजा के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि हे राजन, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं अपनी पतिव्रता स्त्री को यहाँ बुलाकर लाऊं। वह आपके सूखे हुए पेड़ की जड़ में एक लोटा जल डालकर उसे फिर से हरा भरा कर देगी। तब राजा उस ब्राह्मण से कहते हैं, क्या तुम्हें अपनी पत्नी के ऊपर इतना ज्यादा विश्वास है कि तुम्हारी पत्नी पतिव्रता है? तब ब्राह्मण ने राजा को जवाब दिया कि हे राजन, मेरी धर्म पत्नी हफ्ते में 4 बार व्रत रखती है। हर रोज सुबह बिना स्नान किए ना तो भोजन करती है और ना ही भोजन बनाती है और हर रोज सुबह शाम ईश्वर की भक्ति करती है। साथ ही हर रोज उसके हाथ में तुलसी की माला होती है। इसलिए महाराज, मुझे अपनी पत्नी पर पूरी तरह से विश्वास है कि मेरी पत्नी जरूर ही पतिव्रता स्त्री है। तब राजा ने ब्राह्मण को जवाब दिया कि तुम तुरंत अभी जाओ और अपनी पत्नी को यहाँ लेकर आओ और उससे अपने हाथों से पीपल के जड़ में एक लोटा जल डालने के लिए कहो। तुम्हारे पत्नी के जल डालने पर ये पीपल का वृक्ष हरा हो जाएगा या नहीं, ये तो मुझे नहीं पता। अगर पीपल का वृक्ष दोबारा से हरा भरा हो गया तो हम तुम्हें इनाम में अपना आधा राजपाट दे देंगे। दोस्तों, अब तो राजा की बात मानकर वह ब्राह्मण वहाँ से चला गया। अभी वो महल से थोड़ी ही दूर पर गया था, तब तक उसे रास्ते में एक गडरिया की औरत अपने भेड़ बकरियों को चराते हुए वहाँ मिल जाती है। अक्सर वो गडरिया की औरत अपने घर से उस ब्राह्मण को उस रास्ते पर वहाँ आते जाते देखती थी और आज उस ब्राह्मण को देखकर उस गडरिया की औरत कहने लगी कि हे ब्राह्मण देव, आज भला राजन ने तुम्हें जल्दी छुट्टी कैसे दे दी है? तब उस ब्राह्मण ने उस गडरिया की औरत को सारी बात कह सुनाई और कहा कि मैं अपनी पत्नी को बुलाने के लिए घर पर जा रहा हूँ और अगर मेरी पत्नी के एक लोटा जल डालने से यह पीपल का वृक्ष दोबारा से हरा भरा हो जाएगा तो राजा मुझे अपना आधा राजपाट इनाम में दे देंगे। अब तो उस ब्राह्मण की यह बात सुनकर गडरिया की औरत हंसते हुए बोली कि हे ब्राह्मण देव, क्या आपको पूरी तरह से विश्वास है कि
आपकी पत्नी जो है वो पूरी तरह से पतिव्रता है? क्या आपने एक बार भी सोचा है कि तुम्हारी पत्नी के हाथों से एक लोटा जल डालकर यदि वो वृक्ष हरा भरा नहीं हुआ तो तुम्हारी वहाँ कितनी बेइज्जती होगी? तब ब्राह्मण ने उस औरत को जवाब दिया कि मुझे अपनी पत्नी पर पूरी तरह से विश्वास है, क्योंकि वो हमेशा ईश्वर की भक्ति में ही अपना मन लगाए रहती है। अपने गले में तुलसी की माला हमेशा धारण किए रहती है। उस गडरिये की औरत से इतना सब कुछ कहने के बाद ब्राह्मण देव अपने घर के लिए चले गए और घर आकर ब्राह्मण देव ने अपनी पत्नी को सारी बात कह सुनाई और बोले कि तुम यदि महल में जाकर अपने हाथों से एक लोटा जल पीपल के वृक्ष की जड़ में डाल दोगी तो वो फिर से हरा भरा हो जाएगा, और यदि ऐसा हुआ तो हमें राजा साहब का आधा राजपाट इनाम में मिल जाएगा और हम हमेशा के लिए राजा की नौकरी करने से बच जाएंगे। अपने पति की यह बात सुनकर के वह औरत अपने मस्तक पर हाथ रखकर जमीन पर बैठ गई और अपने पति से कहने लगी कि हे स्वामी, मुझे माफ कर दीजिए। जवानी की दहलीज पर कदम रखते समय एक बार की बात है, मेरे पैर फिसल गए थे, इसलिए मैं आज ये काम नहीं कर सकती हूँ। इसलिए मैं आज राजमहल में जाकर के उस पीपल के जड़ में पानी नहीं डाल सकती। तब अपनी पत्नी की यह बात सुनकर ब्राह्मण देव के मन को बड़ी ही ठेस पहुंची, लेकिन ब्राह्मण देव ने अपनी पत्नी से लौटकर कुछ नहीं कहा और वहाँ से वे चुपचाप उठकर चल दिए। तब ब्राह्मण देव को एक बार फिर से वही गडरिये की औरत मिली और पूछने लगी कि हे महाराज, आखिर क्या हुआ? क्या आपकी पत्नी आपके साथ नहीं आई? आप इतने हताश क्यों दिख रहे हो? तब ब्राह्मण ने लौटकर जवाब दिया कि देखो, आज मेरी पत्नी ने मेरा सारा सपना चकनाचूर कर दिया। आज मेरी पत्नी पतिव्रता नहीं निकली। तब उस गडरिये की औरत हंसते हुए कहने लगी कि हे महाराज जी, यदि मैं जाकर उस पीपल के वृक्ष की जड़ में एक लोटा जल डाल दूं, तो वह पीपल का वृक्ष फिर से हरा भरा हो जाएगा। जब उस स्त्री की यह बात ब्राह्मण देव ने सुनी तो उनके दिमाग की बत्ती फिर से जल उठी। तब ब्राह्मण देव उस गडरिये की औरत से कहने लगे, देखो, हम दोनों से अलावा यहाँ पर कोई और नहीं है। यदि तुम चाहो तो हम दोनों ही मिल करके राजा का आधा राजपाट इनाम में जीत सकते हैं और उसके बाद हम दोनों ही वह राजपाट आधा आधा बांट लेंगे। तब वो स्त्री कहने लगी कि हे ब्राह्मण देव, मैं आपकी यह बात समझी नहीं हूँ। तब ब्राह्मण देव ने उस गडरिये की औरत को समझाते हुए कहा, तुम एक काम करो, कुछ घंटों के लिए मेरी पत्नी बन जाओ और मेरी पत्नी बन करके तुम मेरे साथ राजमहल में चलो और वहाँ चल करके पीपल के वृक्ष की जड़ में अपने हाथों से एक लोटा जल डाल दो। फिर पीपल की डाली जैसे ही हरी भरी होती है, तब राजा साहब उसे अपना आधा राजपाट इनाम में दे देंगे। फिर तुम उसके बाद में अपने घर के लिए चले आना। राजा साहब को भला क्या मालूम होगा कि आखिर तुम कौन हो। उन्हें तो मैं अपनी पत्नी को साथ लाने के लिए पहले ही कह चुका हूँ। ब्राह्मण की यह बात सुन करके पहले तो उस गडरिये की औरत महल में जाने के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन ब्राह्मण के काफी समझाने के बाद में वो औरत मान जाती है। फिर उसके बाद ब्राह्मण ने राजमहल से एक डोली मंगवाई। फिर उसके बाद वह गडरिये की औरत सज धजने के बाद उस डोली में जाकर के बैठ जाती है। इधर डोली जब राजा के महल में पहुंचती है तो ब्राह्मण ने उस डोली का पर्दा हटा करके उस डोली में बैठी हुई गडरिये की औरत से कहा, चलो तुम बाहर निकल करके आओ और अगर राजा साहब आपसे पूछे तो बता देना कि मैं ब्राह्मण की ही पत्नी हूँ। अब तो वह गडरिये की औरत दुल्हन के भेष में उस डोली से बाहर निकली और अपने हाथ में जल से भरा हुआ लोटा लेकर के सजे धजे हुए कदमों से पीपल के वृक्ष की ओर आगे के लिए बढ़ी। पीपल के पास पहुँच करके उसने जल से भरा हुआ लोटा उसकी जड़ में रख दिया और अपने फिर दोनों हाथ जोड़ करके पीपल के वृक्ष से प्रार्थना करने लगी कि हे पीपल देवता, मैंने सुना है कि पीपल के वृक्ष के पेड़ पर सभी देवी देवताओं का वास होता है। आज एक अबला नारी की इज्जत आपके हाथों में है। अगर मेरे इस वृक्ष की जड़ में जल डालने से एक भी डाली हरी भरी नहीं हुई तो ऐसे में मुझे मर जाना ही कबूल होगा, लेकिन अपनी मर्यादा समाज में गंवाना ये सब सही नहीं होगा। ये सब कुछ कहने के बाद में उस गडरिये की औरत ने लोटे से भरा हुआ जल से भरा हुआ लोटा उस पीपल के वृक्ष की जड़ में डालने लगी और जैसे ही उसने जाकर के उस पीपल के वृक्ष की जड़ में जल डाला, एकदम से उस पीपल की सूखी हुई डाली जो थी वो फिर से हरी भरी हो गई। राजा साहब ये सब कुछ देख करके बहुत ज्यादा प्रसन्न हुए और वो अपने सिंहासन से नीचे उतरे और बड़ी ही तीव्र रफ्तार से चलते हुए उस गडरिये की औरत के पास में आए। तब उस औरत ने जाकर के राजा साहब के चरणों को स्पर्श किया और नमन किया। राजा साहब ने उस औरत को अपने गले लगा लिया और पूछने लगे कि हे बेटी, क्या तुम इस ब्राह्मण देव की पत्नी हो? अब तो स्त्री मन मन में सोचने लगी, यदि मैं अब झूठ बोलती हूँ तो इस पीपल की हरी भरी डाल जो है वो फिर से सूख जाएगी। इसलिए उसने सच बोलते हुए
हुए कहा कि हे महाराज, मैं एक गधेरे की बीवी हूँ। इन ब्राह्मण देवता ने आपके आधे राजपाट के लालच में मुझे कुछ घंटों के लिए अपनी पत्नी बना करके यहाँ लाया है। अब तो उस गधेरे की यह बात सुनकर के राजा साहब उसकी सच्चाई जानने के बाद में बड़े ही प्रसन्न हुए। तब राजा साहब ने उस औरत को अपने महल से ढेर सारा इनाम दे करके अपने महल से विदा किया। दोस्तों, आज की ये कहानी हमें ये सीख देती है कि हमें अपने जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार का कोई भी लालच नहीं करना चाहिए। और इसके साथ ही साथ हम अपनी पत्नी की यह जांच भी कर सकते हैं कि हमारी पत्नी पतिव्रता है या फिर नहीं। उम्मीद करते हैं दोस्तों जानकारी आपको काफी पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो आप वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार हमें जरूर दीजिएगा। बस वीडियो के अंत में इतना ही कहना चाहेंगे कि हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। जय श्री श्याम।